हमें अपने पोटास खाद के साथ इस खाद को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए और भूल कर भी मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इसको इस खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो आपका जो पोटास है वो बेकार जाएगा, आपकी जमीन को नहीं मिलेगा, आपके पौधों को नहीं मिलेगा और आपका जो पैसा है वो बेकार जाएगा और जो उत्पादन है आपको वो कम मिलेगा। और दोस्तों, ये जो पोटास होती है ये हमारे पौधों पर क्या प्रभाव डालती है और ये जो पोटास है ये हमारे पौधों पर क्या प्रभाव डालती है, उत्पादन पर क्या प्रभाव डालती है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जब हम पोटास का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो पोटास है वो हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उनको मजबूत करती है, तने को मजबूत करती है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पौधा है उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो सहनशीलता है उसे बढ़ाती है और जो पौधे कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं उनसे बचाती है। जैसे कभी ज़्यादा सूखा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसके स्ट्रेस से बचाती है, उसके तनाव से बचाती है। ये पानी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, उसके स्ट्रेस से बचाती है। तो ये पोटास है ये हमारी काफ़ी काम करती है और पोटास का एक बड़ा जो काम होता है वो होता है पौधे में ट्रांसपोर्ट का कार्य। जो भोजन हमारे पौधे पत्तियों में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हमारे भोजन बनाते हैं, उस भोजन को फल तक, बाली तक, दाने तक जो पहुंचाने का जो कार्य करता है वो पोटास ही करता है। यदि पोटास की कमी हो जाए तो हमारा जो भोजन पौधों में पत्तियों में बना है वो दाने तक नहीं पहुंचेगा और दाने का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा और उस पर जो चमक है वो नहीं आएगी। कुल मिलाकर जो हमारा उत्पादन है वो कम मिलेगा। इसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी हमें शानदार नहीं मिलेगी और जिसका जो फर्क पड़ेगा हमारे उत्पादन पर पड़ेगा, हमारी आमदनी पर पड़ेगा। तो हमें कम उत्पादन मिलेगा, कम आमदनी मिलेगी। तो हमें नहीं मिलाना चाहिए। और ये जो खाद होता है ये होता है अमोनियम सल्फेट। तो हमें भूल कर भी अपनी पोटास के साथ अमोनियम सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। यदि हम अमोनियम सल्फेट को ये पोटास के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो हमारा जो पोटास है वो बेकार जाता है। ना तो हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, ना ही हमारा तना मजबूत होता है, ना ही हमारे पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ना ही ट्रांसपोर्ट का कार्य पोटास कर पाती है। भोजन पत्तियों में बनता है, पत्तियों में पड़ा रह जाता है, दाने तक पूरा नहीं पहुंच पाता, दाना मोटा नहीं बन पाता और जो फल है वहां तक नहीं पहुंच पाता भोजन, और फल का जो साइज है नहीं बन पाता और जो साइज छोटा रह जाता है, फल पर या दाने पर चमक नहीं बन पाती और कुल मिलाकर हमें जो उत्पादन मिलता है कम मिलता है और क्वालिटी भी खराब मिलती है। तो इसलिए हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ये पोटास है इसके साथ हमें कभी भी अमोनियम सल्फेट का प्रयोग मिलाकर नहीं करना चाहिए। इससे हमें जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। हमारे किसान भाई कुछ पोटास पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पोटास का उतना ही महत्व है जितने दूसरे खादों का। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उससे हमारे पौधों का काम चलता है। तो पोटास का भी प्रयोग जरूर होना चाहिए और सही रूप में होना चाहिए, तभी हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यदि दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिलती रहे और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।